हरियाणा न्यूज़ की ये चुनाव यात्रा आज तेगांव में है और तेगांव में आपको हम ग्राउंड ज़ीरो से तमाम लोगों के मुद्दे दिखा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में आखिर क्या कुछ काम हुए हैं और कहाँ-कहाँ पे परेशानियाँ आज भी हैं। अब बात करते हैं तेगांव के जनप्रतिनिधि की, यहाँ से विधायक की, जिन्होंने पिछले 5 साल यहाँ पे काम करवाया है। क्या कुछ करवा पाए हैं और क्या कुछ रह गया है। अब फिर से लोगों के बीच में जब वोट माँगने के लिए जाएँगे, तो क्या रिपोर्ट कार्ड लेके जाएँगे, बताने के लिए हमारे साथ गाँव से विधायक राजेश नागर जी जुड़ चुके हैं। नागर साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ पर। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। हमारी ये हरियाणा की चुनाव यात्रा है हरियाणा न्यूज़ की और हम तमाम हलकों में पहुंच रहे हैं। आज तेगांव की सैर पर हैं और लोगों को दिखा रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से तमाम उनके मुद्दे। आप बतौर विधायक पिछले 5 सालों में कैसे अपने काम को देखते हैं, कैसे आँकते हैं और क्या-क्या काम करवा पाए हैं? देखो, अगर हम 2014 से पहले की बात करें और 2014 के बाद की बात करें, तो आज हमारे जो 10 साल में काम हुए हैं, वो 70 साल में भी नहीं हुए। हुँ। और बड़े कामों की अगर मैं बात करूं, ऐसे तो काम बहुत सारे हुए हैं। 400 करोड़ का एक कन्वेंशन हॉल हमारा सेक्टर 78 बतौला गाँव में, उसका काम चालू हो गया है। हुँ। हमारे 2 सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन सेक्टर 78 में बिजली के और एक 37 में बनकर तैयार हो लेकिन गए। बिजली की समस्या से आज भी लोग जूझ रहे हैं, क्यों? नहीं, कई बार कभी फ़ॉल्ट हो जाता है या कोई हुँ। कहीं कोई फ़ॉल्ट आने की वजह से बिजली की दिक्कत आती है। 2014 से पहले गाँव में 8 से 10 घंटे बिजली आया करती थी और वो भी 1 हफ़्ता दिन, 1 हफ़्ता रात में आती थी। आज वो हमें 24 घंटे लाइट मिल रही है अगर कोई फ़ॉल्ट ना पड़े। नहीं, तो लेकिन बहुत सारे लोगों से हम बात करें विधायक साहब, वो अब परेशानी बता रहे हैं बिजली को लेकर भी। गाँव में तो कह रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे आ रही है, 24 नहीं, नहीं, घंटे तो ऐसा कोई कह ऐसा रहा नहीं आ ऐसा रही है। नहीं है। कोई कहीं फ़ॉल्ट अगर कोई आ जाता है, हुँ। तो वहाँ तो थोड़ा दिक्कत आती है, बाकी तो बिजली 24 घंटे आ रही है सब गाँव में। हुँ। और 2 सब स्टेशन मैंने बताया आपको नए बनकर तैयार हो गए। एक 79 में प्रपोज़ सब स्टेशन है, उसका भी काम चालू हो गया है और वो भी जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। हुँ। और ऐसी पुलों की बात करें, 2014 से पहले हमारे आगरा कनाल पर 2 या 3 पुल हुआ करते हुँ। थे, जो अंग्रेज़ों के टाइम के पुल हुँ। थे। आज दर्जनों पुल हमारे बॉर्डर से लेके चंदावली तक बन हुँ। चुके हैं। हुँ। और उसी तरह से अगर स्कूलों की बात करें, एक कॉलेज हमारा नचौली में महिला कॉलेज बनकर तैयार हो गया, वहाँ हमारी बच्चियाँ बेटियाँ पढ़ भी रही हैं। हुँ। हमारा एक आईटीआई तिगाँव में, हमारा मॉडल आईटीआई हुँ। डिजिटल आईटीआई हुँ। बनकर तैयार हो गया तिगाँव में, उसमें जो आज हुँ। बच्चे हमारे यहाँ के पढ़ भी रहे हैं। हुँ। उसके अलावा अगर हम बात करें सड़कों की, ये फरीदाबाद की 4 लेन सड़क जिस पे आप खड़े हैं, ये नई चकाचक सड़क हाँ, अभी हाल ही और में बनी है, अभी बन रही है और इसमें डिवाइडर का काम रह गया डिवाइडर है का हालाँकि। काम रह गया और ये पूरी कंप्लीट भी नहीं हुई। हुँ। इसका कंप्लीशन जल्दी होकर एक 10-15 दिन महीने में हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद खेड़ी से हमारी मझावली की रोड 108 करोड़ रुपए की रोड का काम चल रहा है। थोड़ा सा 90% के करीब काम हो गया, 10% उसका भी काम रह गया, जल्दी बन जाएगी। बल्लभगढ़ से तिगाँव मझावली की रोड भी हमारी आरसीसी सीमेंटेड रोड बन गई है, उसका भी काम जल्दी हो हम जाएगा। पिछले 3-4 साल की बात करें तो सड़कों की बहुत ज़्यादा खस्ता हालत थी। कोई सुधार खासा देखने को मिल नहीं रहा था। अभी क्या माने कि इलेक्शन सर पे हैं, इसलिए तमाम सड़कों का काम ज़ोरों नहीं, नहीं, से चल रहा है? एक्चुअली सड़कों का काम काफ़ी दिन से चल रहा था। इसका हुँ। भी एनओसी जो फॉरेस्ट की नहीं आई थी, हुँ। उसमें 1.5-2 साल के करीब लग गए थे। उससे पहले कोरोना काल में भी थोड़ा काम धीमे हो गया था, जो अच्छा, कोरोना एक एनओसी में 1.5-2 साल लग जाते हैं। ये सेंटर से एनओसी आती हुँ। है, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था और वो उसकी वजह से जो काम डिले हुआ। हुँ। और अब ये काम ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं। हुँ। और बहुत सारी सड़कों के काम, जैसे तिगाँव से बुहापुर सतपुर शाहबाद वाली रोड जैसाना तक, उसका भी काम पूरा हो गया है। हुँ। तिगाँव से भैंसरावली और महमूदपुर ढकोला वाली रोड का काम पूरा हो गया है। हमारे तिगाँव से नीमका का काम पूरा हो गया। हमारी तिगाँव से बुखारपुर, हुँ। तिगाँव से जुनेड़ा, हुँ। बहुत सारी सड़कें अगर मैं गिनवा, जसाना जसाना वाली रोड भी हो गई है। और जैसे पूरी बन गई? हाँ, पूरी बन गई। हुँ। हमारी सतपुरा से नीमका का रोड काम पूरा हो गया। हमारे सतपुरा से फतुपुरा का काम पूरा हो गया है। बुहापुर से फतुपुरा खेड़ी का काम पूरा हो गया है। बुहापुर से भैंसरावली का काम पूरा हो गया है। सड़कों का तो जाल इतना बिछा है कि बतौले से खेड़ी का काम पूरा हो गया, बतौला से बड़ौली का काम पूरा हो गया। ऐसे गिनवाने लग जाऊंगा तो बहुत सारे काम हमारे हुए। पल्ला से बसंतपुर। लेकिन आप कह रहे हैं आपने तमाम कोशिशों के साथ उन काम को करवा लिया। कुछ रीज़न्स की वजह से डिले हो गया हो भले ही, लेकिन अब
अब पूरी स्फूर्ति से तेजी से काम चल रहा है, फुल स्पीड। ऑलमोस्ट सभी चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा है और काम हो गए हैं। स्कूल कॉलेज की बात करें तो गांव की स्कूल की नई बिल्डिंग बन गई है हमारी, और हमारा मॉडल संस्कृति स्कूल बनकर तैयार हो गया। हमारे सीबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम पर वहाँ पढ़ाई हो रही है। हमारी जो बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए जो स्कूल था उसकी बिल्डिंग भी नई बनकर तैयार हो गई है। बडौली की बिल्डिंग भी जल्दी ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। फरीदपुर की बिल्डिंग पूरी हो गई है। इस तरह से कई स्कूल अपग्रेड भी हुए हैं। बडौली का स्कूल, गरौड़ा का स्कूल, चांदपुर का स्कूल और हमारा महातपुर का स्कूल, ये भी अपग्रेड भी हो गए हैं 12th तक। स्कूल अपग्रेड को लेके भी आपने बहुत सारे काम किए, लेकिन जो आम लोग हैं तेगांव के खास तौर पे बिल्डर्स की मनमानी से बहुत परेशान है। उस दिशा में कोई काम कर पाए, उसको रोकना सरकार के लिए पॉसिबल रहा? बतौर विधायक वहाँ पर कितने आप सफल रहे? बिल्डर वाली बात जो मैं कहूँगा, बिल्डर की कई जगह मनमानी थी। उसके लिए हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में जो थे मनोहर लाल जी, उनके उसमें ग्रीवेंस में भी हमारे कई हमने बिल्डरों को बुलाया और झाड़ भी लगाई हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और 2 बार हमने, ढीठ है ना बिल्डर्स, सुनते नहीं है। फिर भी हमने एक्शन भी लिया कईयों के खिलाफ। हमारे टीएल सत्यप्रकाश जी जो डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग थे, हमारे सीए चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अजीत बाला जोशी भी आए, हमारे एमडी इलेक्ट्रिकल जो बिजली बोर्ड के थे अमित खत्री भी आए, और उनके खिलाफ कई जगह हमने एक्शन भी लिए और ऑलमोस्ट उनकी जो कई मांगे थी पूरी हो गई हैं, और कई अभी उन्होंने समय मांगा है और उनको भी जल्दी पूरा कर देंगे। तो पूरा काम हो जाएगा, बिल्डर्स बिल्कुल ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे लोग। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अधिकारियों को बुलाकर उनको साफ रिटर्न में सब बाउंड करके उनको लिया था कि कहीं सोसाइटी की ओसी नहीं आई थी तो ओसी कब तक देंगे, कहीं उनको मिल भी गई है ओसी। लेकिन बिल्डर्स को आप कह रहे हैं हम लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्डर्स के सामने लाचार भी दिख रही है सरकार। Stell+4 हालांकि पहले आपने कैंसिल कर दिया, फिर आपने कुछ शर्तों के साथ फिर से अलाउ कर दिया। नहीं, जैसे कई लोगों ने जो पुराने बना लिए थे तो उसमें दिक्कत आई थी, तो उसमें कंडीशनली डाल दी है। जो बड़ी रोड है, जो चौड़ी रोड है, उन पे परमिशन दी गई है। छोटी रोड पे जो नैरो रोड्स हैं उन पे ये परमिशन नहीं दी है। तो भी बिल्कुल विधानसभा का चुनाव आने ही वाला है, तैयारियां आपकी पूरी हैं? बिल्कुल पूरी है। विश्वास है पार्टी टिकट देगी? देखो, ये तो पार्टी ने देखना है, पार्टी किसको टिकट देगी नहीं देगी। जो पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। और जो हमारा विकास हुए हैं वो पार्टी ने विकास किए, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी हो, चाहे आयुष्मान की बात हो, चाहे ये उज्ज्वला योजना की बात हो। अगर मैं योजनाएं गिनवाने लग जाऊंगा तो इतनी योजनाएं हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने दी है कि हमारी यहाँ पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। और तीसरी बार जैसे केंद्र में हमारी सरकार बनी है, प्रदेश में भी हमारी सरकार। बहुत सारे आप कह रहे हैं योजनाओं का नाम लेंगे तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन एक योजना ऐसी भी है स्वच्छता को लेकर जो आप लोगों ने चलाई, तो लेकिन धरातल पर तस्वीर बदलती दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? देखो, ये बात मैं आपकी मानूंगा कि भाई थोड़ा इसमें समय लग रहा है, क्योंकि अवेयरनेस हमारे लोगों को जागरूक करना है। और बीच में जो हमारा बंदवाड़ी में जो एक डंपिंग यार्ड है, उस पर जो हमारी एक पुरानी एक कंपनी थी इको ग्रीन, उसने काम जो लिया था उसने काम पूरी तरह से नहीं किया, उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया, उसका काम भी बंद हुआ, उस पर पेनल्टीज़ क्लॉज भी लगाए। उस वजह से कुछ दिनों में दिक्कत आई थी पिछले दिनों। अब नई कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं, एनटीपीसी को भी दिए हैं। तो उस कंपनी के खिलाफ तो आपके संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री शिकायत कर रहे हैं, चीख कर, कोई सुन नहीं रहा है। कुछ खास प्रेम तो नहीं था सरकार का उस कंपनी से? इको कार्रवाई की है और उनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है, और वो दूसरी कंपनी कोर्ट में भी गई है। उसके बाद हमने उनके खिलाफ जो एक्शन भी लगा है। स्टे अभी नहीं लगा, वो मांगा था, स्टे मिला नहीं है। पर अब नई जो कंपनियां जिनको काम दिए हैं वो जल्दी पूरा करेंगे। और सफाई का भी जो कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, जो कारण था कि इको ग्रीन ने काम ठीक ढंग से नहीं किया और समय पे नहीं किया, वो दूर हो गया और नई कंपनियों को काम दे दिया, और जल्दी जो ये दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। परेशानी पानी को लेकर भी है, न पीने का पानी सही से लोगों को मिल पा रहा है, और सड़कों पर जल भराव एक बड़ी समस्या बना हुआ है। देखो, तिगांव विधानसभा में तो कहीं भी पानी की दिक्कत नहीं है। थोड़ा हमारे बडकल और एनआईटी में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, क्योंकि रेनीवाल की लाइन वहाँ तक जो जाती है तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो पानी बीच में कहीं पंचर हो जाती है लाइनें, बीच में उस पर उसका प्रेशर कम हो जाता है वहाँ तक जाने में। तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और पानी का जो पानी भरता है कहीं, तो हम उसको देख रहे हैं। बारिशों में जैसे पहले भी पानी भरता था, तो अब वो हालत नहीं है। तो कहीं कहीं पानी भरता है, उसकी निकासी के लिए भी हम कदम उठा रहे हैं। फरीदाबाद जिले में सबसे अच्छी स्थिति अगर किसी हल्के की है तो वो तिगांव है। नहीं, हमने सारे चारों तरफ काम किए। 90 के 90 विधानसभाओं में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सामान्य ग्रांट और फंड्स दिए हैं, और हमने सब जगह पूरे काम किए, और तिगांव में भी काम हुए हैं। और ये बिना भेदभाव के पूरे 90 विधानसभा में काम हुए। बिना भेदभाव के काम हुए, और काम होने के लिए बहुत बड़ा पैरामीटर होता है नागर साहब, अधिकारियों का। अधिकारियों से ट्यूनिंग ठीक है, सुनते हैं, काम करते हैं?
नहीं नहीं करते हैं, और कई अधिकारी जो नहीं करते थे उनको हमने यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया है। जो लापरवाही बरतते हैं, जो समय पे काम नहीं करते, उनको हमने उनके खिलाफ एक्शन भी लिया और उनको यहाँ से ट्रांसफ़र भी किया। तो सुना है सीएम साहब ने अधिकारियों की शिकायतों को अगर आपने किया है तो, क्योंकि बीच में नाराज़गी थी कि अधिकारी सही से जवाब नहीं देते या फ़ोन नहीं उठाते या एक्शन नहीं लेते। कुछ थोड़े बहुत अधिकारी ऐसे थे, उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब जो अधिकारी हैं सारे काम कर रहे हैं और सुनते भी हैं, लापरवाही नहीं बरत रहे और समय पे काम भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बहुत सारे काम हुए, लेकिन कांग्रेस कह रही है इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि बीजेपी ने विकास के मामले में हरियाणा में फुल स्टॉप लगा दिया है। तो फुल स्टॉप कहाँ लगा दिया, अभी भी काम चल रहे हैं। अब चारों तरफ आप विधानसभा में जाके देखेंगे, खुद जाके देखो। हम जा रहे हैं। हाँ, जाके देखो तो आपको काम बोलेंगे और काम दिखेंगे। इतने काम जो 70 साल में भी नहीं हुए, ये 10 साल में काम हुए। आपके प्रतिद्वंदी को अगर देखा जाए, ललित नागर, टिकट देती है कांग्रेस पार्टी और मान लीजिए आपको फिर से टिकट मिल जाती है, तो टक्कर कितनी ज़बरदस्त होगी, या आपको लगता है कि आसानी से निकल जाएगा चुनाव? देखो, ये तो जनता जवाब देगी। जो हमारा काम है, 10 साल का जो काम है हमारा, जो केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने किया, वो काम बोलेगा, और काम दिख भी रहा है, काम बोल भी रहा है। और पिछली बार भी हमारी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से जीती थी, और सबसे ज़्यादा अगर वोट हमारी 90 विधानसभाओं में पिछली बार मिली तो तिगांव विधानसभा को मिली थी, 90 की 90 विधानसभा में। तो ये फिर से यहाँ पे जो हमारा काम है, जो हमारे विकास कार्य हुए हैं, वो उसकी वजह से फिर से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत कर आई। बहुत बड़े मार्जिन से तिगांव से जीत मिली थी पिछली बार, क्योंकि लोगों को एक उम्मीद भी थी। अमित शाह पिछली बार यहाँ आए थे, मंच पर खड़े होकर ये ऐलान करके गए थे कि आप राजेश नागर को जितवाएं, इनको बड़ी ताकत देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो क्या तिगांव के लोग आज निराश नहीं हैं? अगर आपको मंत्री पद नहीं मिला, आप विधायक के तौर पे काम कर रहे हैं, उससे बड़ी आगे कोई जिम्मेदारी पार्टी ने नहीं दी, तो लोगों को क्या निराशा नहीं मिली? क्या पता उस उम्मीद से कि बड़ी पोस्ट दें, बड़ी जिम्मेदारी दें, लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सामान्य, चाहे एमएलए है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, सबको सामान्य नज़र से देखा जाता है। सबको सामान्य फंड, एक तरह का फंड मिलता है। ये नहीं कि मंत्रियों को अलग फंड मिलेगा, एमएलए को अलग फंड मिलेगा, मुख्यमंत्री जी को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना भेदभाव के, पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक स्पेशल अपने एरिया का ही विकास करते थे। हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चौटाला साहब, सब सारे जितने मुख्यमंत्री, रोहतक की वो बात हो, झज्जर की बात हो, भिवानी की बात हो, हिसार की बात हो, सिरसा की बात हो, तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी पूरा 90 की 90 विधानसभा में बिना भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के, चाहे हमारा विधायक है वहाँ पर, चाहे हमारा विधायक नहीं है, पूरा विकास कार्य किए, सामान्य फंड दिए, एक तरह का सबको नज़र से देखा। और इसी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो श्री नायब सैनी जी ने भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, और 90 की 90 विधानसभा में सभी को एक ही उससे सामान्य नज़र से देखते हुए सबको सामान्य फंड दे रहे हैं। सामान्य नज़र से सबको देख के फंड दे रहे हैं, काम हो रहे हैं। लेकिन एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि एक नज़र आपके पार्टी के सांसद की, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, केंद्रीय राज्य मंत्री की नज़र तिगांव विधानसभा सीट पर भी है। पिछली बार भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने नहीं दी थी, और इस बार फिर से टिकट मांगेंगे और अड़ जाएंगे और तिगांव से अपने बेटे के लिए टिकट सुनिश्चित करवाएंगे। देखो, ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी, और ये हक है उनका मांगने का। हर एक अपना पिता अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना चाहता है, स्थापित करना चाहता है, और उनका हक है टिकट मांगने का, और मांग सकते हैं। तो ये पुत्र मोह नहीं कहेंगे इसको? देखो, हर एक, मैंने बताया ना, हर एक पिता अपने बेटे के लिए तो उसको कहीं ना कहीं स्टैंड करना, स्थापित करना तो चाहता है। तो हुड्डा साहब जब कहते हैं कि दीपेंद्र अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, तो पिता पुत्र बीजेपी हर बार करती है। अपनी पार्टी के नेताओं में पिता पुत्र ही चले तो चलेगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ये तो हमारे, देखो, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी भाई किसको टिकट देनी है, किसको टिकट नहीं देनी। और हम तो विकास के लिए राजनीति करते, भारतीय जनता पार्टी की सामान्य विकास, सामान्य काम हो, सभी को एक नज़र से 90 की 90 विधानसभाओं को देखा जाए, कोई बिना भेदभाव के काम हो। कभी भी ये नहीं देख के करते हमारी पार्टी कि भाई यहाँ हमारा विधायक नहीं है तो यहाँ पर हम ग्रांट ना दें, यहाँ पर विकास ना करें। तो इस तरह से कोई भेदभाव हमारी पार्टी नहीं करती। तो मतलब पार्टी टिकट दे ना दे, राजेश नागर पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, खड़े रहे। हाँ, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी के साथ हमेशा हूँ, हमेशा रहूँगा।
अच्छा, एक बात बताइए, कोई ऐसा कोर्स होता है क्या आप लोगों का? क्योंकि बीजेपी नेता से जब भी हम बात करते हैं टिकट को लेकर भी, अब मिले ना मिले, क्या हो क्या ना हो, बहुतों की कटती भी है, लेकिन फिर सामने आकर यही बोल देते हैं कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। तो इसके लिए कोई कोर्स अलग से बीजेपी कराती है कि आप सच्चे सिपाही की तरह खड़े रहो, या फिर अपने आप आ जाता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इतने बड़ी पार्टी ऐसे ही नहीं बनता, क्योंकि इसमें त्याग करने वाले हमारे नेता हैं। हमारे पार्टी के किसी भी अगर टिकट किसी को मिलती है, नहीं मिलती किसी नेता को, तो वो पार्टी के साथ रहता है और हमेशा पार्टी का साथ देता है। लेकिन आप आश्वस्त हैं कि बिल्कुल। टिकट भी मिलेगी और सीट भी निकलेगी? देखो, पार्टी टिकट किसको दे, ये पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड देगा, पर सीट 100% निकलेगी, किसी को भी टिकट यहाँ से मिलती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो राजेश नागर को आपने सुना, साफ तौर पे आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि टिकट पार्टी जिस मर्जी को दे, लेकिन ये सीट ज़रूर निकलेगी। और देगांव विधानसभा क्षेत्र में जो काम करवाए हैं वो इतने ज़बरदस्त करवाए हैं, आप पहले की सरकारों से कंपेयर कर लीजिए तो सिर्फ एक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, समूचे हरियाणा का एक सार विकास हुआ है और उसको लेकर लगातार आगे काम कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। तमाम मुद्दों को लेके हमने बातचीत की और तमाम जवाब आपने सुने राजेश नागर से। बढ़ते आगे इस चुनाव यात्रा में और कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको।